हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्री दिनेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन ईजीओवी टेक्नोलॉजीज के बारे में। ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से कुछ 60% डाउन है और पिछले 3 महीनों में इसमें कोई 39% की गिरावट आ चुकी है। क्यों आ रही है इसमें गिरावट, क्या कारण है उसके पीछे, आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए, क्या एक इन्वेस्टर का नज़रिया होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि ये कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई और ये काम क्या करती है। देखिए, ये कंपनी साल दिसंबर 1995 में ये रजिस्टर हुई विद द रजिस्ट्रार ऑफ बॉम्बे। इसका नाम था तब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। फिर दिसंबर 2012 में इसका नाम बदलकर NSDL कर दिया गया। फिर 2021 में फिर इसका नाम चेंज किया गया। अब इसका नाम हो गया प्रोटीन ईजीओवी टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी का मेन कार्य डेवलपिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई गवर्नेंस फॉर वेरियस गवर्नमेंटल बॉडीज इन इंडिया। इस कंपनी ने स्टेट और सेंटर के साथ मिलकर मल्टीपल सेक्टर्स में काम किया है, जिसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड पैन, ETDS, टिन और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड NPS जैसी योजनाएं शामिल हैं। साल 2011 में इसे एज ए रजिस्ट्रार अपॉइंट किया गया फॉर UIDAI के लिए, ताकि ये आधार नंबर इशू कर सकें टू द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया को। ये तो था इसका कुछ मोटा मोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे इसके शेयर के बारे में कि इसका शेयर जो अचानक क्यों गिरने लगा, 3 महीने में इसमें 39% की गिरावट क्यों आ गई, अब उसकी बात करेंगे। उसमें सबसे मेन जो कारण है वो पैन 2.0 में इसका कंसिडर ना किया जाना है। मीन इस कंपनी को सरकार ने इतनी तवज्जो नहीं दी इस नए प्रोजेक्ट में, जिस कारण से इसकी जो आने वाली अर्निंग्स हैं, फ्यूचर अर्निंग्स पे सवाल पैदा हो गया। और दूसरा कारण जो गिना जा रहा है कि इसने म्यूटेड अर्निंग्स थी, मीन्स अर्निंग्स में गिरावट आई, इसकी 5% की गिरावट थी इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये थे कुछ मेन कारण जिसकी वजह से इसका शेयर अभी डाउन जा रहा है, और आने वाले टाइम में क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि सरकार की पॉलिसीज क्या होंगी। देखिए, प्रोटीन का जो करंट स्कोप ऑफ वर्क है वो ये है कि वो कस्टमर से डाटा कलेक्ट करती है और सिक्योरली ट्रांसमिट करती है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मीन्स प्रोसेस करना डाटा को और इशू करना पैन कार्ड्स, ये मेन काम है प्रोटीन का। उसके बाद पैन नंबर इशू करना, अपडेट करना या कोई चेंज करना, ये काम होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। पैन 2.0 के आने के बाद प्रोटीन के काम पे जो रिस्क जो मंडरा रहा है वो ये है कि पैन का जो इशूइंग प्रोसेस है वो कंसोलिडेट कर देगा पैन 2.0। मीन्स जो पहले कस्टमर आता था, अपनी KYC देता था प्रोटीन के सेंटर्स पे आके, जो उसने थ्रू आउट द कंट्री जो 4 लाख असिस्टेड जो एजेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं, वहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स देते थे। वो ये डॉक्यूमेंट आगे ऑनलाइन प्रोसेस करते थे प्रोटीन वाले और ट्रांसमिट करते थे सिक्योरली दैट इंफॉर्मेशन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब वो 2.0 के आने के बाद ये खतरा मंडरा रहा है प्रोटीन की जो काम पे कि ये सारा प्रोसेस है वो कंसोलिडेट हो जाएगा। 70% जो काम अभी हो रहा है वो प्रोटीन के असिस्टेड सेंटर्स के थ्रू हो रहा है। और दूसरी तरफ प्रोटीन की मैनेजमेंट का ये कहना है कि कस्टमर्स की हैबिट जो है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। मान लीजिए कि पैन 2.0 आ भी जाता है तो भी जो कस्टमर जो पहले असिस्टेड सेंटर पे जाता था, KYC सबमिट करवाता था, जो प्रोसेस करते थे वो प्रोसेस वही रहेगा।
और ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, तो पैन 2.0 के आने के बाद भी जो है ज़्यादा रिस्क नहीं होगा प्रोटीन के रेवेन्यूज पे, बिकॉज कस्टमर्स हैबिट्स वोंट चेंज इमीडिएटली, इट विल टेक टाइम। अभी तो पैन 2.0 के आने में भी 2 साल का वक्त पड़ा है, तो करंटली हम ये कहें कि इसकी अर्निंग्स पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ये डाउन हो जाएंगी, ये कहना ठीक नहीं होगा इस टाइम पे, बिकॉज अभी प्रोटीन के पास टाइम है, काफ़ी टाइम है। बट ये कहना कि पैन 2.0 के आने के बाद जो है रिस्क सदा के लिए एलिमिनेट हो जाएगा प्रोटीन के लिए, वो भी सही नहीं होगा, बिकॉज रिस्क तो है प्रोटीन के लिए। अगर वेंडर कंसोलिडेशन होती है तो प्रोटीन के जो रेवेन्यू पे फर्क तो पड़ेगा उसका, हाँ धीरे धीरे पड़ेगा, इमीडिएटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ समय के साथ साथ इसकी जो वायबिलिटी है मार्केट में वो कम होती जाएगी। देखिए, अगर प्रोटीन के मार्केट शेयर की बात की जाए कि इसने कितने पैन कार्ड इशू किए, तो FY25 में टोटल 6.9 करोड़ पैन कार्ड इशू है, उसमें से 4.4 करोड़ पैन कार्ड प्रोटीन द्वारा इशू किए गए, मीन्स की 64% मार्केट शेयर है प्रोटीन का। अगर हम बात करें टोटल पैन कार्ड्स की, तो पूरे देश में 54 करोड़ पैन कार्ड इशू हो चुके हैं अभी तक, मीन्स की यूं कहें कि मोर देन 50% पॉपुलेशन के पास पैन कार्ड नहीं है, तो देयर इज ए लॉस ऑफ हेडरूम फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, बिकॉज जो डेली रूटीन में अभी पैन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे कोई आपने लोन लेना है, चाहे कोई क्रेडिट कार्ड लेना है, चाहे कोई ज्वेलरी परचेज करनी है, चाहे कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करनी है, उसमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ हेडरूम अवेलेबल फॉर ग्रोथ। बट हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि पैन 2.0 के आने के बाद कंपनी की जो रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, मेन कंसर्न यहाँ पे वो है। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर्स क्या करें, व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू। देखिए, प्राइस करेक्शन के बाद कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी रीजनेबल हो चुकी है। प्रोटीन इज नाउ ट्रेडिंग एट रीजनेबल वैल्यूएशन ऑफ 25 times of FY27's estimated earnings. There are multiple avenues for revenue growth, ranging from data stack to international projects, but it takes time to unfold these projects and reflect in the profit and loss account. And these revenues will not be able to set off the loss which has arisen due to the exclusion from the PAN 2.0 project. देखिए, this stock will remain range bound in the near term, but the long term investors इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसे फॉलो कर सकते हैं। But this video is only for educational purposes, not any type of advice to buy or sell any share or commodity. So अपना डिसीजन जो आपने लेना है अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करके ही लें कि whether they should invest in this stock or leave this stock. So कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क करें। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नॉलेज सब तक पहुंच सके। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल, बिकॉज ये आपका अपना चैनल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।